दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट आज देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह की निफ्टी मेटल में गिरावट थी। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की लगातार बाय की कॉल निकल के आ रही है। यहाँ पे जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है टाटा स्टील को लेकर, ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक एक तेज़ी से एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और इसके पीछे वजह है इसकी मर्जर की प्रक्रिया। आने वाले इसमें सारी टाटा स्टील की सब्सिडीज कंपनी का मर्जर हो जाएगा टाटा स्टील के अंदर, और ऐसे में आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसको लेकर यहाँ पे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दी गई है, कंपनी की मर्जर की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी उसको यहाँ पे अच्छे से न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पे कंपनी को सारी जानकारी लोगों के साथ में साझा की है। अब यहाँ पे टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश काल से ये कंपनी चली आ रही है और विश्व के बहुत सारे देशों में इसका बड़ा कामकाज है। आप ये समझ सकते हो कि यूके के अंदर ये सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है टाटा स्टील, और वहाँ पे प्रॉब्लम जो चल रही है कि एक बड़े राहत पैकेज की यहाँ पे उन्होंने मांग की है यूके की गवर्नमेंट से, क्योंकि वो अपने ग्रीन स्टील के कारोबार को शुरू करना चाहते हैं और अगर वहाँ से उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो कारोबार को बंद भी कर देंगे। और ये अब वार्ता है जो फाइनल स्टेज में पहुँच चुकी है। उन्होंने जो ब्रिटिश स्टील की जो पेंशन स्कीम है उसके तहत जो पैसे थे वो भी सारे चुका दिए, यानी जो उनके एम्प्लॉयज है उनके लिए भी अब चिंता करने की कोई बात नहीं, उनके पेंशन की व्यवस्था इन्होंने कर ली है। ऐसे में कुछ बड़ा फैसला जल्दी कंपनी कर सकती है। इसके अलावा इंडिया में भी ग्रीन स्टील के निर्माण में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो सारी बातें साबित करिए स्टॉक आने वर्ष में कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई देगा। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 65,617 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 273 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 0.42% आज बीएसई सेंसेक्स दौड़ा। लेकिन निफ्टी मेटल में गिरावट थी, आप ये देख ही सकते हो 6,369 के स्तर पे 0.25% की गिरावट थी। अब इसकी वजह से टाटा स्टील में भी थोड़ी सी मामूली गिरावट देखने को मिली। स्टॉक की शुरुआत 115 पर हुई, शुरुआत फ्लैट हुई, कल की क्लोजिंग भी 115 के आसपास ही थी। इंट्राडे का जो लो है 114 का है और जो हाई बना है वो 116 का है। अंत में क्लोजिंग 115 पर ही रही है, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास ही रही है। कहने के लिए आपको रेट दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल फ्लैट क्लोजिंग है और बाजार में दबाव था मेटल इंडेक्स में, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ये मामला सा थोड़ा सा आपको रेड में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टॉक की अच्छी है। आज काफ़ी दिन के बाद बहुत अच्छा दिन निकल कर आया जब एफआईडीआई ने साथ में मिलकर खरीदारी की है। एफआई लगातार इस महीने खरीदारी करे, कहीं पर भी उनका कोई ट्रेड निगेटिव दिखाई नहीं देगा, वो लगातार बाहर बने हुए। 10 जुलाई को आज उन्होंने 8,120 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,539 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 588 रुपीज़ का है। ये अमाउंट भले ही थोड़ा छोटा हो, लेकिन अभी वो बाहर बने हुए, लगातार बने हुए। सामने अगर हम डीआई की बात करें तो लगातार बिकवाल थे, लेकिन आज उन्होंने भी खरीदारी की है, उनकी पॉजिटिव आज बाइंग है। आज देख सकते हो उन्होंने 8,074 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 7,786 रुपीज़ की ही बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 288 रुपीज़ का है और इस महीने के अंदर सबसे पहली बार इन्होंने खरीदारी की है। और ये बड़ा शुभ संकेत है कि एफआईडीआई ने साथ में मिलकर खरीदारी शुरू कर दी है। अब यहाँ पे टाटा स्टील ने आज जो न्यूज़पेपर के अंदर जानकारी, जिसमें आप देख सकते हो कि बिजनेस स्टैंडर्ड और इसके अलावा जो नवशक्ति मराठी पेपर है, इसके अंदर शेयर होल्डर के लिए जानकारी दी गई है कि कंपनी अपने मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और अपने शेयर होल्डर की यहाँ पे रजामंदी ली जाएगी और इसके लिए इन्होंने डेट भी फिक्स कर दी है। 10 अगस्त 2023 12 बजे यहाँ पे कंपनी की तरफ से मीटिंग होगी, जिसमें इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले वोटिंग लाइन खोल दी जाएगी और उस वोटिंग राइट के तहत आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, जो भी इसके शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है ई वोटिंग की वो आपको दिखाई देगा 3 अगस्त। और इसके अलावा देख दो कि जो रिमोट ई वोटिंग करना चाहता है उसके लिए जो कट ऑफ डेट अगर आप देखें तो 6 अगस्त की है। और आप ये समझ सकते हो कि आपको एंड होगी इस रिमोट ई वोटिंग की, वो होगी 9 अगस्त को 5 बजे शाम को। तो ये समय है, इसके अंदर अगर आप भी शेयर होल्डर है टाटा स्टील के तो आपको आपके वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और इस मर्जर की प्रक्रिया में अपना वोट देके इसको आपको पूरी तरह से फलीभूत करना चाहिए। और 10 अगस्त को कंपनी फिर मीटिंग रखेगी और 10 अगस्त की मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि मर्जर कब होगा। यानी कुल मिला के मर्जर अब अंतिम तबके में आ चुका है।
अब इसके बीच में जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि 130 का टारगेट दिया जा रहा है रेलिगर सिक्योरिटीज़ की तरफ से। तो आप देख सकते हो कि जो कहा जा रहा है कि इस समय स्टील सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दवा आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म रेलिगर ब्रोकिंग ने कहा है कि टेक्निकल चार्ट पर टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नज़र आ रहा है। ब्रोकरेज हाउस ने टाटा स्टील के 1 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दी है और इसमें आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में स्टॉक में 26% की हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। अब रेलिगर ब्रोकिंग ने स्टील की खरीदारियों के साथ में इसमें कह सकते हैं कि 130 का टारगेट दिया है। आप महीने भर के लिए स्टॉक को खरीदेंगे तो ये 130 का टारगेट आ सकता है, ऐसी संभावना रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से दी गई है। 107 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको कहा है और आपको 114 से 115 के आसपास खरीदारी करनी है। जो इस समय करंट प्राइस है उसी के आसपास आपको खरीदारी करनी है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। 1 साल में 26% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में देखें तो 500% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, यानी एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है। रेलिगर ब्रोकिंग का कहना है कि जून 2023 में बड़े औसत हासिल करने के बाद मेटल इंडेक्स में धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई है। इंडेक्स में इस ट्रेंड के साथ टाटा स्टील में भी रिकवरी दिखाई दे रही है। मार्च 2020 के रिकॉर्ड लो से 144 का नया रिकॉर्ड लेवल देखने को मिला। उसके बाद में करेक्ट होकर 80 का लेवल भी इसने टच किया और शेयर बीते 1 साल में हायर बेस बना रहा है और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। वीकली चार्ट पर गिरावट की ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिखा चुका है। ऐसे में टाटा स्टील में फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है और ये इसकी सलाह दी जा रही है रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से। इसके अलावा दूसरे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं। उनके हिसाब से स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रहा है और आने वाले समय इसमें तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। काफ़ी समय से एक कंसोलिडेशन मोड से स्टॉक बाहर आया है और एक फ्रेश मूव के लिए तैयार हो चुका है, यानी जो चार्ट पैटर्न बता रहा है कि इसमें तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरह से रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसमें आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, यानी आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर स्टॉक 125 को टच कर जाएगा। इसके अलावा एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे भी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे। उनके हिसाब से आपको 115 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 125 का इसका टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको 110 का लगाना है। रूपक डे का कहना है कि इस समय स्टॉक बुलिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और आप ये समझ सकते हो इसमें वॉल्यूम में काफ़ी सारा इजाफा हो रहा है, लोगों की खरीदारी बढ़ने लगी और जो चार्ट पे ये इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के इस समय निवेश की सलाह बन रही है। इसके अलावा आप देखें तो आदित्य अरोरा की तरफ से 2 स्टॉक में खरीदारी की सलाह है, जिसमें आप देख सकते हो कि JSW स्टील और टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक है। ये जो उनके हिसाब से इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। मेटल इंडेक्स में एक तेज़ी का दौर शुरू होने की संभावना बन रही है और ऐसे में जो स्टॉक काफ़ी समय से करेक्ट हो चुके हैं, ऐसे में आने वाले समय इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मेटल इंडेक्स में खरीदारी की सलाह है। तो बिल्कुल आप देखते हो कि ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं टाटा स्टील को लेकर। और वैसे तो टाटा स्टील मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह दी हुई है और जब से इसने स्प्लिट किया स्टॉक 1000 का स्टॉक जब 1 रुपीज़ के आसपास है, जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपीज़ में बदला, उसके बाद में ही वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। लोग काफ़ी है जो इसमें खरीदारी शुरू कर चुके हैं और जैसे कि अब मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद तो इसमें ज़बरदस्त खरीदारी और बढ़ेगी, क्योंकि खर्च काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे कंपनी के। इसके अलावा ग्रीन स्टील के निर्माण पे कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसीलिए इन्होंने जर्मनी की कंपनी SMS ग्रुप के साथ में भी आप देखें तो बिजनेस टाइप किया हुआ है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि विजन बहुत बड़ा है और इन्होंने जो अपने Q1 के प्रोडक्शन की डिटेल दी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आंकड़े इस बार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे और इसका मतलब ये कि इस बार प्रॉफिट पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ही चिंता है कि ब्रिटिश पेंशन स्कीम क्या यहाँ पे इन्होंने जो सेटलमेंट किया उसका असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं। आपको इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और वैसे भी मेटल इंडेक्स में अब आने वाले समय तेजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। सरकार की जो पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है स्टील सेक्टर के लिए। ऐसे में स्टील सेक्टर दौड़ेगा जरूर और इन्होंने इसके लिए कमर कस भी ली है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टाटा स्टील में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।